हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता है कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हम सोचते हैं बस अब सब ठीक हो जाएगा, पर सामने एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपकी दुनिया ही बदल दे। फिर क्या? ये कहानी कुछ ऐसी ही है। कॉलेज की पढ़ाई के चक्कर में मिली दो लड़कियां जो शुरुआत में बस एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करती थीं, लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता कुछ और बन गया। कुछ ऐसा जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। मैं हूँ आर्या, एक सामान्य सी लड़की जो दिल्ली के एक कॉलेज में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, खासकर जब आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं हो जो हर मुश्किल वक्त में साथ दे। कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर ऐसे ही दिन बिताए मैंने, किताबों के बीच खुद को खोया हुआ पाकर। पर इस बार कुछ अलग था। मेरे साथ पढ़ने आई थी तान्या, जो मेरी क्लास की टॉपर्स में से एक थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो लगा ये लड़की तो किसी म्यूजिक वीडियो की हीरोइन लगती है। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हम दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई जब मेरे एक प्रोजेक्ट में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तान्या ने मुस्कुराकर पूछा, कहीं हेल्प चाहिए क्या? और मैंने घबराते हुए हाँ कहा। फिर क्या था, लाइब्रेरी के कोने में हम दोनों बैठ गए, किताब, नोट्स और लैपटॉप के बीच। तान्या की पढ़ाई का तरीका देखकर मैं हैरान रह गई। वो इतनी आसानी से कॉन्सेप्ट समझा देती थी कि मेरी सारी उलझनें धीरे धीरे साफ होती चली गई। दिन ब दिन हमारा साथ बढ़ता गया। कभी कभी हम घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ाई करते, कभी कॉफ़ी ब्रेक में कॉलेज कैंटीन की खुली हवा में बातें करते। लेकिन सबसे खास था वो पल जब हम दोनों अकेले होते, कोई और न होता, सिर्फ हम। तान्या की हंसी में कुछ ऐसा होता था जो मेरे दिल को छू जाता। मैं समझने लगी थी कि ये सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है, पर खुद से ये मानना मुश्किल था। एक दिन क्लास के बाद जब बाकी के सब चले गए तो तान्या ने कहा, आर्या, तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज़ में एक झिझक थी, लेकिन आंखों में एक सच्चाई भी। मैं थोड़ा घबरा गई, पर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या बात है? उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ पढ़ते पढ़ते पता चला कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देखती। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। उस वक्त मेरा दिल धड़कने लगा, एक अजीब सी खुशी और डर दोनों साथ साथ। मैंने कुछ पल चुप्पी साधे, फिर हौले से कहा, तान्या, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है, पर मैं डरती थी कि ये दोस्ती खराब हो जाएगी। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, हम साथ हैं तो सब ठीक होगा। वो दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। कॉलेज की भीड़ में, किताबों के बीच हमने अपने दिलों की बात छुपाए रखी, पर हर गुजरते दिन के साथ वो प्यार और भी गहरा होता गया। अब जब भी मैं उसे देखती हूँ, लगता है जैसे मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। दो लड़कियां, एक दूसरे की पढ़ाई और दिल की सहारा, जो वक्त के साथ प्यार में बदल जाती हैं। आगे क्या हुआ? कैसे हमने अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकारा, और क्या हमारी दोस्ती ने सच में प्यार का रूप ले लिया? ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ, क्यों कि ये कहानी है दिल से जुड़ी कॉलेज लाइफ की, और उस खास एहसास की जो शायद आप भी महसूस कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना कहूंगी कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, कभी कभी वो दिल को भी पढ़ाती है। अगले दिन से हमारी जिंदगी में एक नई मिठास आ गई थी। क्लासरूम में जब भी तान्या मेरी तरफ देखती, उसका वो मुस्कुराना जैसे मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गया। वैसे तो हम दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन अब पढ़ाई के साथ हमारे दिलों की भी मेहनत शुरू हो गई थी। छोटी छोटी बातें, कभी एक दूसरे की नोट्स लेकर देना, कभी क्लास में चुपके से बातें करना, सब हमारे लिए खास हो गया था। एक दिन शाम को कॉलेज के बाहर कैंटीन के पास हम दोनों बैठी थी। आसपास हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और छतरी के नीचे गर्म चाय की प्याली हाथ में लिए तान्या ने धीरे से कहा, आर्या, कभी लगता है कि ये सब कुछ सपना हो, कि कैसे मैं तुम्हारे इतने करीब आ गई हूँ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, सपना हो या सच, बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए हर दिन इंतज़ार करती हूँ। तान्या ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर डर लगता है कि कहीं ये सब बाहर वालों को पता चल जाए तो मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो लगता है तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। उस दिन मैंने महसूस किया कि सिर्फ प्यार ही नहीं, डर और उम्मीदें भी हमारे रिश्ते का हिस्सा हैं। हम दोनों ने बिना कहे समझ लिया कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, फिर भी हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक दिन लाइब्रेरी के उस कोने में जहाँ हम अक्सर पढ़ाई करते, तान्या ने अचानक कहा,
आर्या चलो आज अपने हॉस्टल के गार्डन में चलते हैं, थोड़ी हवा बदल लें। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। वहां पहुंचते ही पूरे गार्डन में बत्ती की छोटी छोटी लाइटें जल रही थीं और चारों तरफ खामोशी थी। हमने एक बेंच पर बैठकर किताबें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद तान्या ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं जब पहली बार तुम्हें देखी थी तो लगा था कि तुम बहुत अलग हो, पर अब लगता है तुम मेरी जिंदगी की वो मिसिंग पीस हो जो मैं हमेशा से ढूंढ रही थी। मेरी सांस थम गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उसने मेरी आंखों में देखकर धीरे से कहा, आर्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच में, मैंने भी बिना झिझक के कहा, मैं भी तुमसे। उस रात गार्डन की ठंडी हवा में हमारी बातें और बातें बढ़ती रहीं। हमने अपने दिल के सारे राज खोले, अपनी खुशियाँ और डर साझा किए। वो पल, वो एहसास कभी भूलना मुश्किल होगा। लेकिन कॉलेज लाइफ में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। अगले कुछ हफ्तों में हमारे बीच की नज़दीकियां सामने आने लगीं। हमारी दोस्ती पर धीरे धीरे पब्लिक के सवाल आने लगे। कुछ लोगों की नज़रों में हमारा रिश्ता अजीब था, कुछ ने छुप छुप कर बातें करनी शुरू कर दी। एक बार तो मैंने सुना कि कुछ लड़कियां हमारी दोस्ती को लेकर गॉसिप कर रही थीं। ये सब सुनकर दिल टूटता था, पर तान्या हमेशा कहती, आर्या हमें अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से हमने फैसला किया कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी होगी, न कि किसी की सोच के अधीन रहना। मैं जानती थी यह आसान नहीं होगा, पर तान्या के साथ सब कुछ संभल जाएगा। एक दिन जब कॉलेज खत्म हुआ तो हम दोनों हॉस्टल के कैफेटेरिया में बैठी थीं। तान्या ने अचानक कहा, अरे कल हमारा ग्रुप प्रेजेंटेशन है, मेरी कोशिश है कि हम दोनों साथ में प्रेजेंट करें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम बिल्कुल, तुम्हारे साथ तो जो भी हो आसान लगता है। अगले दिन क्लास में जब हम दोनों ने साथ मिलकर प्रेजेंटेशन दिया तो सबके चेहरे पर तारीफ के भाव नजर आए। मुझे लगा जैसे हम दोनों ने ये दुनिया को बता दिया हो कि हम कितने मजबूत हैं। दिन बीतते गए और हम दोनों की दोस्ती, प्यार और समझदारी और भी गहरी होती गई। तान्या के साथ बिताए हर पल में एक नई खुशी मिलती। कभी कभी देर रातें होती पढ़ाई की तो कभी कॉलेज के बाहर टहलते हुए सपनों की बातें। एक शाम हम दोनों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि आगे क्या होगा। मैंने पूछा, तान्या तुम क्या सोचती हो कि ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों का क्या होगा? क्या हम फिर भी साथ रह पाएंगे? तान्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आर्या मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों साथ हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है। उस वादे ने मुझे अंदर से एक ताकत दी। मैंने महसूस किया कि जिंदगी में सही साथी मिल जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं होता। फिर एक दिन कॉलेज में हमारी क्लास में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उस प्रोजेक्ट में हमें अलग अलग टीमों में काम करना था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं तान्या और मैं अलग न हो जाए, पर तान्या ने कहा, हम जो भी करें साथ करेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। वो दिन जब हमने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया हमारे बीच की केमिस्ट्री और भी बढ़ गई। हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझने लगे। कभी कभी मैं उसकी आंखों में खो जाती तो कभी वो मेरी हंसी में। हमें लगा जैसे पढ़ाई के अलावा हमारा रिश्ता भी कोई नया सब्जेक्ट बन गया हो जिसे हम दोनों मिलकर पढ़ रहे हों। पर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भीगते हुए लाइब्रेरी की ओर भागे। बारिश की बूंदों ने जैसे हमारी सारी फिक्र धो दी। तान्या ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, देखो न किस तरह बारिश ने हमें बचाया। मैं भी हंसते हुए बोली, शायद ये बारिश हमारी दोस्ती को और गहरा कर रही है। उस दिन से हमने तय किया कि चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्यार में डर नहीं, उम्मीद होती है। और हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं, बल्कि अब तो बस शुरुआत थी। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या हमारे रिश्ते ने सबको समझाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती? क्या हमारी दोस्ती सच में प्यार में बदल गई? ये सब मैं आपसे अगली बार शेयर करूंगी। अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि जब दो दिल एक साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मैं आर्या अपनी इस कहानी के साथ आपसे इस वक्त विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि जल्दी ही इस जर्नी की अगली कड़ी लेकर आऊंगी, जहां आप जानेंगे कि कैसे दो लड़कियों का प्यार कॉलेज की किताबों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार करते रहिए। वैसे तो कॉलेज की ज़िंदगी हमेशा से कुछ न कुछ नया लेकर आती है, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दुनिया को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। मैं और तान्या एक साथ लाइब्रेरी से निकल रहे थे। हमने दोनों ने उस दिन तय किया था कि इस हफ्ते कोई भी प्रेजेंटेशन हो या टेस्ट एक दूसरे का पूरा साथ देंगे।
लेकिन तभी कैंपस के गेट के पास एक ग्रुप ने हमें देखा और उनके चेहरे पर जो आश्चर्य और कुछ झुंझलाहट थी वो साफ नजर आ रही थी। थोड़ा डर लगने लगा। मैं जानती थी कि हमारे रिश्ते को लेकर कुछ लोग पहले से ही गलतफहमियां पाल रहे थे। तान्या ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, करो फिक्र मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भी हिम्मत जुटाई और हमने धीरे धीरे कैंपस के बाहर की ओर कदम बढ़ाए। रात को जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में आई तो न केवल शरीर बल्कि मन भी थका हुआ था। तान्या से बात करने की लालसा हो रही थी। उसने मैसेज किया, आर्या सब ठीक होगा, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उस मैसेज ने मेरे दिल को थोड़ा सुकून दिया। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की कैफेटेरिया में बैठी थी तो तान्या ने बताया कि उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ जानना है। आर्या, उसने धीरे आवाज़ में कहा, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पेरेंट्स को सच बताऊं। मैं उनसे डरती हूं पर अब मैं और छुप नहीं सकती। मैंने उसकी आंखों में देखा जहां डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। मैंने कहा, तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, हम साथ मिलकर ये सब संभालेंगे। अगले हफ्ते तान्या ने अपने पेरेंट्स से बात की। दिन भर उसका फ़ोन बंद रहा, मुझे चिंता होने लगी थी। शाम को जब वो मिली तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मजबूती थी। उसने बताया कि शुरुआत में उनके पेरेंट्स नाराज़ हुए पर धीरे धीरे बात समझने लगे। अब हमें और भी सावधानी रखनी होगी, उसने कहा, पर मैं खुश हूं कि सच सामने आया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि प्यार केवल दो दिलों का मेल नहीं होता, बल्कि समझदारी, संघर्ष और भरोसे का भी नाम है। हम दोनों ने मिलकर अपने अपने घरवालों को भी थोड़ थोड़ करके इस रिश्ते की बात बतानी शुरू की। मेरे घर पर थोड़ा झगड़ा हुआ। मेरे पापा ने कहा, आर्या तुम अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसला लो, लेकिन परिवार की इज्जत भी समझो। मैंने कहा, पापा मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। पापा ने कुछ दिन चुप्पी साधी रही, फिर धीरे धीरे मुझे समझने लगे। ये सब आसान नहीं था पर हमारी कोशिशों में एक नई उम्मीद थी। एक हफ्ते बाद तान्या और मैंने मिलकर कॉलेज की वार्षिक फंक्शन में एक स्पेशल परफॉर्मेंस दिया। वो एक म्यूजिक थी जिसमें हमारे रिश्ते की कहानी छुपी थी। स्टेज पर जब हम दोनों ने हाथ में हाथ डाला और साथ में गाना शुरू किया तो न सिर्फ हमारी क्लासमेट्स बल्कि कॉलेज के सभी स्टाफ सदस्य भी भावुक हो गए। मैंने देखा कि जो लोग पहले हमारे बारे में गॉसिप करते थे वो भी अब हमारी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उस दिन की खुशी और गर्व दोनों अनमोल थे। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद तान्या ने मुझे देखते हुए कहा, आर्या मुझे गर्व है कि तुम मेरी हो, चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं भी। साथ में हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। फिर शुरू हुए वो दिन जब हम एक दूसरे के लिए और भी ज़रूरी हो गए। कभी कभी कॉलेज के बाद हम दोनों कॉलेज के काफ़े में घंटों बैठते, अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करते और बीच बीच में अपने सपनों की बातें करते। तान्या का सपना था एक दिन एक बड़ी कंपनी में काम करना और मेरे सपने में भी उसकी मुस्कान का अहम हिस्सा था। एक बार हम दोनों शाम के वक्त कॉलेज की छत पर बैठी थीं। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में ठंडक थी। तान्या ने मेरी बाह में सिर रखा और कहा, आर्या कभी कभी लगता है कि ये सब सपना है, पर फिर तुम्हारे साथ ये जज्बात सच लगते हैं। मैंने कहा, मुझे भी। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उस रात हमने एक दूसरे के लिए कुछ वादे किए, वादे जो सिर्फ प्यार के नहीं थे बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल होने के थे। हमने तय किया कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, पढ़ाई में, कैरियर में और जिंदगी के हर मोड़ पर। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने लगी। फाइनल इम्तिहान के बीच हमारी दोस्ती और प्यार और भी गहरा होते चला गया। हर बार जब मैं तान्या के साथ होती तो जैसे सारी परेशानियां कम हो जातीं। एक दिन इम्तिहान की तैयारी करते हुए तान्या ने मुझसे कहा, आर्या तुम्हारे बिना ये सब इतना आसान नहीं होता। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तान्या तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। फिर एक शाम जब हमने कॉलेज के बाहर की एक छोटी से कॉफ़ी शॉप में बैठे थे तो तान्या ने अचानक कहा, आर्या ग्रेजुएशन के बाद हमें साथ रहना होगा, कहीं भी चले जाएं लेकिन साथ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो उठी। मैं बोली, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, साथ रहेंगे हमेशा। उस दिन की बातें हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई। हम दोनों ने अपने सपनों को एक साथ बुना और एक दूसरे की खुशियों में खुद को ढूंढा। लेकिन जिंदगी में खुशियों के साथ चुनौतियां भी आती हैं। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। आगे क्या होगा
क्या हम अपनी मोहब्बत को ज़िंदगी की हर जंग में जीत पाएंगे? ये सब मैं आपसे फिर मिलने पर बताऊंगी। तब तक के लिए बस इतनी बात याद रखिए कि प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त और मुश्किलें भी उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। हमारी कहानी अभी चल रही है और मैं चाहती हूँ कि आप हर पल हमारे साथ हों। फिलहाल मैं आर्या कहती हूँ धन्यवाद कि आप मेरी कहानी सुन रहे हैं। अगली बार मुलाकात होगी एक और नए मोड़ के साथ। तब तक अपनी खुशियों को गले लगाइए और प्यार करते रहिए। ग्रेजुएशन के बाद का वक्त सच में कुछ अलग ही था। कॉलेज की वो मस्ती, वो तकरारें, वो हंसी मजाक सब पीछे छूट गए थे। अब सामने था एक नया सफ़र, नौकरी, जिम्मेदारियां और अपने सपनों की दुनिया। तान्या और मैं दोनों ने ही अलग अलग कंपनियों में जॉब करना शुरू किया था। फिर भी हम दोनों का साथ कभी कम नहीं हुआ। हर शाम फ़ोन पर घंटों बातें होती, कभी कभी ऑफिस के बाद मिलने की कोशिश होती। पर धीरे धीरे इस बदलाव में कुछ दूरी भी आ गई थी। ऑफिस की जिम्मेदारियों ने हमारा समय कम कर दिया था। कभी कभी जब मैं उसके मैसेज का इंतज़ार करती तो वो देर से जवाब देती। मैं समझती थी कि वो भी व्यस्त है, पर दिल की कोई बात कैसे छुपी रहे। एक दिन जब मैं उससे फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसने अचानक कहा, आर्या, मुझे लगता है कि हम दोनों की लाइफ अब अलग राहों पर जा रही है। मैं चौंक गई। क्यों तान्या, क्या हुआ? क्या हम साथ नहीं रह सकते? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं, साथ रहना तो है, पर हमें अपने अपने करियर पर भी ध्यान देना होगा। ये वक्त थोड़ा कठिन है। मैं चाहता हूँ कि हम अपने सपनों को पूरा करें, फिर देखेंगे कि हम साथ कैसे चलते हैं। उस वक्त मेरा दिल टूट सा गया, पर मैंने अपनी आवाज़ में प्यार और समझदारी दोनों समेट कर कहा, मैं समझती हूँ तान्या, हम दोनों के लिए ये नया दौर है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी कैसे भी, पर याद रखना, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। उस दिन की बातचीत के बाद हमने फैसला किया कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम दोनों ने अपने अपने ऑफिस में पूरी मेहनत करनी शुरू की, पर दिल चाहे तो दिल की बात नहीं छुपती। मैं जब भी तान्या से मिलती उसकी आंखों में एक बेचैनी दिखती, जैसे कोई बात दबी हुई हो। एक हफ्ते बाद एक शाम को मैं ऑफिस से निकलकर सीधे तान्या के अपार्टमेंट चली गई। दरवाज़ा खुलते ही उसने मुझे देखा और बड़ी खुशी से गले लगा लिया। आर्या, उसकी आवाज़ में एक अलग ही चाहत थी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। हम दोनों कमरे में बैठ गए। तान्या ने उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गई। बाहर की रोशनी उसकी चेहरे पर पड़ रही थी। आर्या, मैं सच बताना चाहती हूँ, कुछ दिन से मैं उलझन में हूँ। नौकरी, परिवार, समाज सब मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और सच कहूँ तो मैं डर रही हूँ कि कहीं हम अलग न हो जाएं। मैंने उसके हाथ थामा और कहा, तान्या, डरना मत, हम साथ हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मिलकर सब संभाल लेंगे। उस दिन हमने अपने प्यार की गहराई को फिर से महसूस किया। मैंने महसूस किया कि तान्या को भी मेरी ज़रूरत उतनी ही है जितनी मुझे उसकी। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि कोई भी मुश्किल हमारे प्यार को तोड़ नहीं पाएगी। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की, अपनी खुशियों और सपनों को साझा किया। मैंने उसे कहा, तान्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम मेरी ताकत हो। वो मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह। फिर एक पल ऐसा आया जब हम दोनों की आंखें मिलीं और मेरे और उसके दिलों की धड़कनें एक साथ ताल मिली। उस पल का सुकून, उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद तान्या को अपने परिवार की तरफ से शादी के लिए दबाव महसूस होने लगा। मैं समझ सकती थी कि वो कितना संघर्ष कर रही थी। एक दिन उसने बताया, आर्या, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं। मैं उन्हें मना नहीं पा रही। मेरे दिल में एक दर्द छुपाकर मैंने उससे कहा, तान्या, तुम्हें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इस लड़ाई में साथ रहेंगे। हमने तय किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं, पर समझदारी से चलेंगे। तान्या ने अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे बात करनी शुरू की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसकी खुशियों में मैं भी शामिल हूँ। एक दिन जब तान्या के पेरेंट्स हमारे अपार्टमेंट पर आए तो मैं बहुत नर्वस थी, पर तान्या ने मुझे भरोसा दिलाया, आर्या, तुम बस वही बनो जो हो, सब ठीक होगा। उनका मुंह देखकर मुझे पता चला कि प्यार और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। धीरे धीरे वे भी हमारी बात समझने लगे। वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का था जब तान्या के पापा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम समझ गए हैं कि तुम हमारी बेटी के लिए बहुत खास हो। उस दिन से हमारी जिंदगी में न सिर्फ प्यार बल्कि परिवार का भी आशीर्वाद मिल गया। अब हम दोनों ने एक साथ अपने करियर और रिश्ते को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि हर दिन आसान नहीं था।
कई बार काम की वजह से बहस होती, कई बार छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव भी हो जाता, पर हर बार हम दोनों समझौता करते, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में बैठे थे। सूरज की आखिरी किरणें हमारे चेहरे पर पड़ रही थीं। तान्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आर्या, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एक साथ खुश रहना, सपने देखना, साथ में पुरानी यादें बनाना। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। चलो अपने प्यार को एक नया नाम देते हैं, एक नई शुरुआत। हम दोनों ने उस दिन अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। पब्लिकली हम अपनी पहचान को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने लगे। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करने लगे और दोस्तों परिवार के बीच भी हमारी दोस्ती और प्यार का जश्न मनाने लगे। फिर एक दिन तान्या ने मुझे अपने हॉस्टल के गार्डन में बुलाया। वहाँ उसने एक छोटा सा कैनवस और रंग लेकर आया था। उसने कहा, आर्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? उसने धीरे धीरे उस कैनवस पर हमारा एक साथ का पेंटिंग बनाना शुरू किया। हर स्ट्रोक में उसकी भावनाएं झलक रही थीं। मैंने उससे पूछा, इतना सुंदर काम क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए, मेरे प्यार के लिए। ये हमारा सफ़र है जो रंगों में बिखर रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाएं। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, तुम सच में मेरी जिंदगी में एक रंगीन सपना हो। वो पेंटिंग बनाते बनाते हमारी बातें और भी गहरी होती गईं। हमने अपने भविष्य के सपनों को भी उस कैनवस पर उकेरने की कोशिश की। एक साथ जिंदगी बिताने की उम्मीद ने हमें और भी मजबूत बनाया। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं है। ये तो बस एक अध्याय है प्यार और समझदारी भरे सफ़र का। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी खास बनाया और किस तरह जिंदगी की चुनौतियों में हमने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। तब तक के लिए अपने दिलों को खुला रखिए, प्यार को भरोसा दीजिए और हमेशा याद रखिए कि साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं आर्या फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए। पेंटिंग के उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। हर सुबह तान्या का मैसेज मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आता और मैं भी उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों की बातें बताने लगी। पर साथ ही हम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। हमारे प्यार के लिए हमें अपने आसपास की दुनिया के कई सवालों का सामना करना था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए मैं थकी हुई थी। घर पहुंचते ही तान्या का कॉल आया। उसकी आवाज़ में थोड़ी बेचैनी थी। आर्या, क्या तुम आज मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने बिना देर किए कहा, हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। उस शाम हम दोनों फिर से हमारे पसंदीदा कैफ़े में मिले। तान्या ने धीरे से कहा, आर्या, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हमारे रिश्ते के बारे में जान गए हैं। कुछ लोग हमें लेकर बातें कर रहे हैं जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही हैं। मैंने उसकी चिंता समझी पर कोशिश की कि समझदारी से जवाब दूं। तान्या, हमें इस बात को इग्नोर करना होगा। जो लोग हमें नहीं समझते उनकी बातें हमारी खुशी को प्रभावित नहीं कर सकती। हमें अपने काम और प्यार पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तान्या के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, पर फिर भी कभी कभी ये सब सुनकर दिल कमज़ोर हो जाता है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो सब आसान होगा। उस दिन के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को और मजबूत बनाने का फैसला किया। ऑफिस में भी ज़्यादा सावधानी बरतनी शुरू की। फिर भी उस तनाव ने हमारे बीच एक छुपी हुई दूरी पैदा कर दी थी। कुछ दिन ऐसे भी आए जब हम दोनों की बातों में वो पुराना रौनक नहीं थी। तान्या ज़्यादा चुप रहती और मैं समझने की कोशिश करती कि क्या हुआ। एक दूसरे का साथ और समझदारी के साथ हमने तय किया कि अब अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए थोड़ा और वक्त निकालेंगे। चाहे काम कितना भी व्यस्त हो, हम हर हफ्ते कम से कम 2 दिन एक दूसरे के साथ बिताएंगे। उस दिन के बाद हमने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। ऑफिस के काम से जल्दी निकलना, साथ में बाहर घूमना, एक दूसरे की पसंद के कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स में जाना, ये सब कुछ हमारे रिश्ते में नई जान डाल रहा था। एक रविवार की सुबह जब हम दोनों हमसाइयों के बगीचे में बैठी थी, तान्या ने मुझसे पूछा, आर्या, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम एक दिन एक साथ अपना घर बनाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हर दिन सोचती हूँ। हमारे सपने एक साथ होंगे। वो खुशी से खिलखिलाई और बोली, मुझे यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। बस हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। हमने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई, एक साथ यात्रा करने की बातें की और अपने सपनों को नया आकार दिया। फिर एक दिन तान्या ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। उसने हमारे लिए एक छोटा सा पिकनिक प्लान किया था, एक खूबसूरत झील के किनारे।
वहाँ बैठकर हमने घंटों बातें की, अपनी खुशियों और भय को साझा किया। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, तान्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आर्या, मैं तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो। मैंने भी उसे गले लगा लिया और कहा, और मैं भी। उस पिकनिक ने हमारे रिश्ते को एक नया मुकाम दिया। हमने सीखा कि प्यार में संघर्ष और खुशियों दोनों का होना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमारे सामने एक और चुनौती भी आई। मेरे परिवार के कुछ सदस्य अब भी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, आर्या, मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ, पर तुम ये सब लेकर सही नहीं कर रही हो। समाज क्या कहेगा? मुझे बुरा लगा, पर मैंने समझाया, बहन, प्यार के लिए हम सबको लड़ना पड़ता है, और मैं तुमसे ये उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा साथ दोगी। धीरे धीरे मेरी बहन ने भी हमारी सच्चाई को समझना शुरू किया। उसने तब मुझे गले लगाया जब मैंने उसे बताया कि तान्या मेरे लिए क्या मायने रखती है। उन छोटे छोटे जीतों ने हमारे रिश्ते को और मजबूती दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं था, पर तान्या के साथ हर पल ने मुझे वो ताकत दी जो शायद मैं अकेले कभी पा नहीं पाती। हम दोनों ने एक साथ अपने सपनों को सच्चाई में बदला। हम दोनों ने अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल की, एक दूसरे का सहारा बनी और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामा। लेकिन इस कहानी का असली मज़ा तो अभी आने वाला है। हमारी ज़िंदगी में अब एक नया मोड़ आ रहा है जो हमारे प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा होगा। तो दोस्तों, मेरी अगली कहानी में जानिए कैसे हमने इस नए मोड़ को समझदारी, प्यार और हिम्मत से अपनाया। तब तक के लिए याद रखिए कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, बस उसे समझने की देर होती है। मैं हूँ आर्या और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने प्यार को निभाइए और ज़िंदगी के हर सफ़र को दिल से जिए। वक्त के साथ हमारी ज़िंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि हर मोड़ पर तान्या मेरे साथ थी और मैंने भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। हमारे रिश्ते की गहराई और समझदारी दोनों ने हमें वो ताकत दी कि हम अपनी दुनिया खुद बना सके। एक दिन जब हम दोनों अपने नए अपार्टमेंट के बालकनी में बैठे थे, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तान्या ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही प्यार और अपनापन था जो कॉलेज के दिनों से था। उसने हौले से कहा, आर्या, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए सबसे खूबसूरत अनुभव रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम हर मौसम, हर परिस्थिति में साथ चलें। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास है। जो भी हो, हम साथ हैं, मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस शाम हमने एक दूसरे को बस यूं ही देखा, बिना शब्दों के। उस खामोशी में हमारी सारी बातें छुपी थीं, प्यार, भरोसा और एक साथ जीने की मजबूती। मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं, बल्कि दो आत्माओं का साथ है। इस सफ़र में हमने जाना कि प्यार केवल एहसास नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। अपने परिवार को समझाना, समाज की सोच से लड़ना और सबसे ज़रूरी खुद को पहचानना। हमने सीखा कि जब दो लोग साथ होते हैं तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो गर्व महसूस होती है कि हमने अपने सपनों को सच किया। कॉलेज की वो लड़कियां जो कभी सिर्फ एक दूसरे की पढ़ाई में सहारा थीं, अब जिंदगी की राहों में एक दूसरे का सहारा बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने प्यार को चुपके चुपके नहीं, बल्कि खुले दिल से जीना सीखा, अपने लिए बने भविष्य के लिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक ऐसी दोस्ती से जो प्यार बन गई, एक ऐसी मोहब्बत जो खुद को साबित कर गई। ये याद रखिए कि प्यार कभी भी किसी सीमा में बंधा नहीं होता, वो बस दिलों की भाषा है। मैं हूँ आर्या और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ इस यात्रा पर थे। उम्मीद है कि आप भी अपने प्यार को पूरी दिल से अपनाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।